क्लास वन है जो रीजनिंग की फाउंडेशन है, जो कि वर्णमाला परीक्षण के ऊपर लिया गया, अल्फाबेट के ऊपर लिया गया। और अगर हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में बात करते हैं, तो अगर क्लासेस के बारे में देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ दो मेन चीज है। तो रीजनिंग में सबसे बड़ी चीजें क्या होती है कि कुछ ऐसी टॉपिक है, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल सेम आते हैं। तो ये जो अल्फाबेट वाला जो आज हम करने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इसमें से भी 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रीजनिंग का एक कर लेंगे या 2 कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का सबका ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है सेम ही होता है, बस थोड़ा सा एग्जाम। जैसे मैंने बोला कि रीजनिंग की जब क्लास होगी तो अल्फाबेट में जो सबसे मेन चीजें देखी जाती है आपको ABCD, और ABCD तो सबको आती है ना। ABCD सबको आती है। तो सबसे पहले ABCD लिखने का तरीका क्या है, आपको पता है A से Z तक होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे ABCDEFGHIJKLM। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रीजनिंग में आप जितना ज्यादा बेसिक ट्रिक यूज कर सकते हैं उतना ही बेहतर हो। रीजनिंग क्या कहता है, रीजनिंग क्या कहता है, भाई क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप अपने मन से मत सोचिए, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, जो एग्जामिनर ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से। कभी कभी क्या होता है, रीजनिंग सॉल्व करते में दोस्त, तो ऐसा लगता है क्या कि आप तो बहुत, हाँ मेरा आंसर सही है, लेकिन उसमें अलग तरीका से एग्जामिनर का आंसर है। तो आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें लगती है। एम हो गया ये, उसके बाद आएगा मेरे पास NOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें क्या ऐसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 25 और 26। इसमें अब देखो, मैंने बोला A से Z तक, A to Z जो होता है 1 से लेके कितना तक होता है, 26 तक होता है। अब आप हर समय तो याद करने नहीं बैठेंगे, तो सबसे अच्छा ट्रिक मैं बताता हूं, E J, ठीक है, OTY, ये आप याद रखना। इजवाइट में क्या है, आप कैसे ट्रिक इसको बनाया गया, ई कितने पता है 5, जे कितने पता है 10, ओ कितने पता है 15, ये कितने पता है 20, और ये हो गया आपका 25। जब आपको इजवाटा याद है ई जे, तो ई और एफ के बीच में तुरंत आप पकड़ लोगे भैया क्या कहना चाह रहे हैं। शुरू से गिनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ई के बाद आता है, जे के पहले आता है, तब तुरंत उसको पकड़ लोगे। अच्छा 11 नंबर पे, मतलब 9 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे क्या है। तो ये ट्रिक आप याद रखना, रीजनिंग के कोई भी अल्फाबेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, वो आपको ये 110% रूल अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, अब देखिए मान लीजिए मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, मैं बीच में खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। तो अगर 26 देखा जाए तो यहां से इधर ले लिए 13 और इधर लीजिए 14, बीच में मैं हूं, ठीक है। तो अब इधर मान लो 13 मैंने लिया, इधर 13 लिया। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि दाएं से 12वें नंबर पे कौन है, बाएं से 13वें नंबर पे कौन है। इस जगह में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आप तो शुरू से बैठ के 26 से काउंट नहीं करेंगे, तो ये सभी का ट्रिक होता है, हम ट्रिक के वाइज आराम से समझने की कोशिश करेंगे। पहली क्लास है, बहुत सी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, ठीक है, धीरे धीरे पेशेंस रखेंगे, हर चीज क्लियर होगा। तो ये चीजें आप याद रखिए। 2 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, वो नहीं, जैसे इसको ये लिखा जाता तो इसको तो ऐसे क्या लिखा तो जाएगा, वही तो मैं बोलता हूँ। जब भी मैं क्लास लिया था, मैं एसएससी जीडी का भी क्लास लिया था, तो उसमें बच्चे लोगों को मेंशन कर दे रहा था कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। ये 10वीं या 12वीं या 11वीं की तो क्लास है नहीं, ये ग्रेजुएशन का, कि मैं बोल दूं 110% क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये टॉपिक जरूर आएगा, ये पैटर्न जरूर आएगा। क्वेश्चन के लिए कोई भी टीचर दावेदार नहीं है, दावा नहीं कर सकता। हाँ, टॉपिक के लिए कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। अब देखिए आपके सामने, अब मैंने बोला, यहां देखिए मेरे दोस्त, मैंने ए के साथ किसका रिलेशन है, जेड का, बी का किसका, वाई का, अपोजिट देखो तो रिलेशन है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, बोले याद हो जाएगा, एक तो लिखवाया था है? पहले हो जाएगा, और ए जेड बी वाई अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा नहीं, जैसे आप ऐसा नहीं। अब देखिए ये देखो,
विपरीत अक्षरों को याद करने का ट्रिक, सुंदर सा, सुशील सा, प्यारा सा। एजेड, जा अंग्रेजी में, बाय BY, ठीक है, 6 6, तो ये सारा ट्रिक है। थर्ड पे क्या है, ड्यू, इवनिंग, DW, ड्यू का होता है इवनिंग का, E और V का रिलेशन है फुल, F और U का फुल। GT रोड, किसने बनाया था GT रोड, शेर शाह ने बनवाया था, ठीक है। HS, H का S से रिलेशन है तो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल। IR, इंडियन रेलवे। देखिए हर टीचर का अपना अलग अलग रूल होता है। रूल यही होगा, कोई हाई स्कूल बोलता है, कोई हायर सेकेंडरी बोलता है, कोई और कुछ बना सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक होती है। जो बस मेरा कहना यह है कि जो बच्चों को समझ में आएगा वो बेहतर है। JQ, जेक और क्वीन, ताश के पत्तों में दिखाता है। KP, कैल्विन पत्त, और या कुछ और भी आप लगा, ये क्रिकेट इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ठीक है, या KP सिंह, आपको जो ही थे। और लो तो लव, ये तो सबको जरूरी है। और MN, मन तो सबके पास होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ये बच्चे भूल जाएंगे KP वाला, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया के बाहर की खिलाड़ी है ना, बाकी तो सबसे याद रहेगा। हाँ, बहुत जो क्रिकेट नहीं देखते, हाँ, ठीक है, तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। तो ये आप लिख लीजिए, या जैसे वो याद के, क्योंकि ये ट्रिक है। आपको AZ का मतलब जा मतलब गो हो गया, बाय BY, तो ये ट्रिक, क्योंकि आगे चलकर क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन से देखने को मिलेगी भी। हाँ, PDF में डाल दूंगा, हाँ मैं टाइम लगा, PDF दे दूंगा। देखिए मैंने बताया था कि टोटल अभी शुरू में मैं 20-20 क्वेश्चन लेकर चलूंगा, मैथ का 20, रीजनिंग का 20 बहुत हो जाएगा। लास्ट में धीरे मैं लिमिट बढ़ाऊंगा, लास्ट में 50-60 तो खींच ही दूंगा, अभी शुरुआत है। पहले आपने SSC GD के क्लास देखा होगा, इसमें मैंने फाउंडेशन नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसमें बच्चे जो आए थे बहुत कम समय था, मेरे पास प्रैक्टिस करना था। उसमें मैंने 2 महीने के अंदर में ऑलमोस्ट पूरी सिलेबस मैंने मैथ का कवर कर दिया। आप जो पीछे की क्लासेस है आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें मेंशन की हुई है। फाउंडेशन का मतलब है बेसिक चीजें, कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है। अभी मेन चीज क्या है, जब तक आप फाउंडेशन, मान लीजिए आप 12th तक आए तो पहले आपने ABCD का फाउंडेशन सीखा होगा, बेस मजबूत हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे क्या है कि मतलब फाउंडेशन मतलब इस तरह से क्वेश्चन देखने। लेकिन मैं फाउंडेशन नाम दिया उस बैच का, लेकिन फाउंडेशन है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैंने फाउंडेशन कराऊंगा तो आप बोला यार ये तो बेसिक चीजें करा, नहीं, मैं हर क्वेश्चन में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कब और किस एग्जामिनेशन में पूछा गया। इससे आपको पता चलता रहेगा, अंदर से मोटिवेशन भी आएगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये यहाँ पूछा गया, मैं आएगा तो मैं कर लूंगा। भैया इस बार ना जैसे हर सैटरडे में एक टेस्ट GS कर लूंगा, GS भी मैं अभी टेस्ट भी लेना GS, हाँ। अब देखिए, अब आपके सामने देखो ठीक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर देखा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, B के ठीक बाईं ओर कौन सा होता है? एक सेकेंड ना, ओ होगा ना, तुक्का नहीं चलेगा, ओ ही होगा, दिमाग लगाइए, बताइए। P के ठीक बाईं ओर पूछ रहा है ना, ओ ही होगा ना, लगाइए दिमाग। ओ फिर तो P आता है ना, तो ओ ये लेफ्ट हुआ ना, P ना कि अपोजिट तो पूछ नहीं रहा। आई थिंक ओ होना चाहिए, आप बताइए ना। नहीं कंफर्म ओ ही होगा, ठीक बाईं ओर राइट होगा, ओ ही होगा भैया। ऐसे क्वेश्चन तो आप मालूम गलत होगा फिर भी ओ ही मार देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था आपके सामने, कि कह रहा है P के ठीक बाईं ओर, P कितने पे आता है भाई? KP 15 पे आता है P ना, तो अगर आप देखोगे तो ये 15 है, P 15 पे आता है, 16 पे आता है ना, P 16 पे आता है, KP हाँ 16 पे आता है। तो अगर आप देखोगे M, अगर मैं पूरा नहीं लिखूंगा ABCD, MNOPQ, ये कितने पे आता है? 16 पे, 15 कितना भाई? 14 और 13 और ये 17। अब कह रहा है कि P के बाईं, तो P यहाँ पे इसकी बाईं और कौन सा आएगा? ये जब भी कोई अक्षर के बाएं पूछेगा तो कुछ मत करना मेरे दोस्त, 1 माइनस कर देना, कुछ नहीं करना, जितना बोलेगा 1। अभी तो मैं आपको ट्रिक नहीं बता, मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। P कितना पे भाई? 16 पे, 16 में से 1 माइनस करेगा, बाईं ओर कितना है भाई? 15। ऑप्शन नंबर, जब भी बोले कि बाएं आना है तो माइनस, दाएं जाना है तो प्लस। बाएं में माइनस है और दाएं में क्या है? प्लस है। दाएं में क्या है जी? प्लस है। हेलो,
बताऊंगा मैं क्या है। ओ, ओ, चलिए मैं क्लास हाँ, लेता एक सेकंड। बाएं ओर से ना? हूँ। है वही क्वेश्चन जी, पर थोड़ा सा इसका तरीका घुमा हुआ, बताइए। वही होगा क्या भैया? हाँ? बाईं ओर से, तो इधर से ही तो पूछ रहा है, तो 15 पे वही तो आता है। देखिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया हूं मैं। मैंने बोला कौन सा बाईं ओर से 15वीं अक्षर पे होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वें पे होगा, किसे बाएं। तो आप इधर से देखें तो कितना जाएगा, इधर जाएगा आपका, तो ए है, तो 15 पे क्या है मेरे दोस्त, ओ कितना 15 पे है ना, आपको याद है ना, EJOTY, 5 10 15, ओ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला अभी तो इजी है, ये देखिए यूपी बीए 2012 में पूछा गया प्रश्न, यूपी बीए 2012 में अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 18वें अक्षर पे दाईं ओर से 10वें अक्षर को, ये देख रहे हैं कैसे घुमा दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, देखिए बाईं ओर से 18वें अक्षर और बाईं ओर से 10वें अक्षर में कौन सा होगा। 10वें अक्षर, हाँ 18वें अक्षर के बाईं ओर। हाँ, अच्छा, तो अब एक बात बताइए मेरे को, आप एक चीज करें, आप अगर यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, इधर देखो 10वें अक्षर था, तो बेटा EJYT, आपने क्या लिखा, EJOT 15। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं अगर शुरू से ही लिख लिया जाए तो टोटल अगर देखा जाए तो मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ। हाँ नहीं होगा तो नहीं, एक सेकंड मैम, देखो ABCDEFGHI हो गया, JKLMNO, ठीक है, OP और Q। अगर देखा जाए तो 18वें अक्षर पे कौन सा आता है भाई, 18वें पे कौन सा, मैंने PQR, 18वें पे R आता है, और इससे कह रहा है अक्षर से 10, तो 18 में से जाएगा 10, कितना होगा, 8 पे कौन सा है, 8 पे कौन सा है, H है, इसका राइट आंसर H। नहीं समझ में, इन्होंने बोला 18, तो 18 मैं चाहता तो लिखता नहीं, मैं अगर चाहता तो नहीं लिखता, 18 में से डायरेक्ट 10 माइनस करके 8 और 8 में जे टिक करा देता, लेकिन हाँ एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस में पूछता है, हाँ डीएलएड में पूछता है, और जो भी स्टेट का टीटी का एग्जामिनेशन होता है या सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि अपने थंबनेल पर देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि टीटी स्टेट, ये सब चीजें पूछता है, इसलिए तो मैं फाउंडेशन करा रहा हूँ कि आपको कहीं से भी पूछेगा आप छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 10वें अक्षर और दाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है क्वेश्चन कैसे घुमाना, बाईं ओर से 10वें पे कौन सा है भाई, जे है, जे कितने पे 10 पे, अब करा इसके दाएं, तो इसके दाएं कौन, 10 और 10 प्लस को तो कितना होगा 20, 20 पे क्या है टी, ऑप्शन नंबर बस EJOTY। अभी पूरी गेम इसी पे होगा, अभी पूरी गेम इसी हो, बस ये जे हमें बैठा लीजिए, नहीं समझ में पहली क्लास से अगर लगेगा मैं तेज बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा। अंग्रेजी वर्ड देखिए यूपी बीए 2011 में पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से 10वां होगा, दाएं ओर से 10वां, टोटल कितना होता है भाई 26, 26 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 26 में से 10वां तो कितना होगा ये 16, और दाएं ओर से, तो इसका मतलब दाएं से 16 में एक प्लस करेंगे 17, 17 पे कौन आएगा, क्यू इसका राइट आंसर होगा। अरे मैम तो दाएं पूछा तो उसको काउंट कर, जो है उसको तो काउंट करोगे ना, नहीं है समझ में, नहीं यार तो ये बात ना। अब देखो अगर आप उल्टा चलने के लिए बोला है तो उल्टा कितना 26 था, 26 में से 10 माइनस करो तो कितना आएगा 16, तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया, तो 25 24 23 22 21 20, कितना 19 18 और 17। अब आए समझ में क्यों प्लस किया,
क्योंकि हमने जब माइनस किया तो दोनों का एक्सक्लूसिव कर लिया और एक को इंक्लूसिव लेना था, एक्सक्लूसिव लेना तो 1 प्लस कर दो। तो इसीलिए जब भी अगर ऐसा दाएं से बोलेगा तो 26 में से कितना 10 प्लस करके एक प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 17, और 17 पे क्या आता है क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो क्वेश्चन बिल्कुल। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से 15वें अक्षर के 10वां अक्षर कौन, बाईं ओर के 10वां अक्षर कौन सा होगा? देख रहे हैं मतलब क्या घुमा रहे हो तुम। करा टोटल कितना है 26 होता है, 26 होता है। अब करा 26 में से 15 में माइनस को तो कितना है यहाँ पे 26 में से 15 कितना आएगा? नहीं मैम वो दिमाग मत लगे। 26 में से 15 माइनस करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा मैम 27 में से 15 12। तो मान लो यहाँ पे कितना आ गया 12 पे कौन सा होता है ई जे वाइट है, ई जे जे का क्या आता है जे के एल आता है। तो जे 12 पे क्या आता है एल आता है, 12 पे एल आता है। अब इससे कह रहा है 10वां, तो अब इसमें से 10 माइनस 12 में से 10 जाएगा कितना आएगा 2 पे क्या है बी, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? क्लियर है ना मैम? देखो ये हमने क्या किया, हमने आ गए 12 पे। अब करा इधर से गिन लो तो इधर से ले भाई 10 हमने माइनस के एक ही बार दे दिया आंसर। या तो अगर एक ही बार करना चाहते तो ऐसे लिख लीजिएगा 26 माइनस, या तो एक काम करता हूं मैं, अगर शॉर्ट ट्रिक में समझा तो शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। कितना मैम 26, ये कितना है 10 और 15 कितना है 25। 26 में से 25 माइनस कर दीजिएगा कितना आया 1। अब मैंने बोला 1 में 1 प्लस कर देंगे 2 पे क्या है बी। मत समझो उतना लंबा ट्रिक, छोड़ दो दोनों ठीक है भाई, ऐसे दो रहेगा तो एक तो दिमाग में रहेगा। अगला अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 15वें अक्षर के, उसके के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखना कैसे घुमा रहा है। पहले इन्होंने क्या बोला कि दाएं ओर से 15वां 10वां, ये घुमा रहा है भाई। तो अगर हम इधर से चलते हैं टोटल, तो अगर इधर से मेरे पास 26 है, लिख के बताऊं ना, लिख के बताऊं। देखो ए बी, पूरा मत लेता हूं, पूरा लेंगे तो हमारे पास जगह भी नहीं है ना, तो हम आगे ले लेते हैं, जे से ले लेते हैं। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे, ये हो गया ना मेरे दोस्त। अब ये कितने पे है, कितना पे ये 26 पे, ये 26। अब करा इससे 15वें अक्षर, तो मैं 26 में से वही भाई 26 में से माइनस कर दो 15, एक प्लस कर दो कितना आएगा 12। 12 पे क्या है यू होगा क्या 12 पे क्या है, ये 12 पे आएगा ना 10 11 12, 12 पे हमारा क्या आ गया एल आ गया। अब कह रहा था इससे कि अब इधर से कितने जाना है 10 जाना है, तो इधर में 12 में 10 प्लस करोगे, 12 में 10 प्लस करोगे कितना आएगा 22। 22 पे क्या होता है टी के बाद, टी कितने पे 20 पे 21 और ये 22, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 22 में भी है। दाएं के दाएं, इधर से दाएं और फिर दाएं के दाएं, थोड़ा सा घुमाएगा। अगला ये तो बता देंगे आप ऐसे ही। पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? पी कितने पे है मैम? पी कितने पे है 5 10 15 16, 16 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 16 में 5 प्लस करेंगे, सॉरी ये मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था, 16 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा सर 21। 21 पे कौन सा होता है एस टी यू, यू ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? हाँ, अगर नहीं आया तो इसको फिर ऐसे लिख लीजिए हम, पी बोला ना तो पी क्यू आर एस टी यू बी, तो कितना है 16 17 18 19 20 21 और 22। 16 में 5 प्लस कर दो, तो 16 में 5 प्लस कर दोगे तो कितना आ गया 21। 21 कौन से पे यू पे है, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, ये बताइएगा अक्षर आर के बाईं ओर,
आर आर है, आर से पहले क्या आएगा? क्यू पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, एन एम एन ओ पी क्यू आर। अब ये कह रहा है कितने पे भाई? आर कितने पे? 18 पे, 18 15 16, ये होगा 15 16 17 18। अब कह रहा है कि आर के बाईं ओर से 5, 18 में से 5 माइनस करो तो 1 2 3 4 5। तो इसका पांचवा अक्षर कौन सा है? क्या आएगा बताइए? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 1 2 3 4, पांचवा कौन सा है? या तो आप ये कर सकते थे, या 18 में से डायरेक्ट 15 माइनस कर दीजिएगा। सॉरी 18 में से कितना माइनस करना था? 5 अब माइनस कर दीजिएगा तो कितने का? 13 पे। ठीक है सर, आपको मैंने कुछ नहीं बोला याद करने को। अभी एक आज के टास्क EJOTY, बस आप पीए में याद रखिएगा। यही मुझे याद था तो एग्जाम में मैं 3 सवाल करके आई थी पूरे राइट वाले। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के बाईं ओर से पांचवें के बाईं ओर और पांचवा अक्षर कौन सा होगा? भाई के बाईं ओर से 5 क्या है भैया? लगाइए दिमाग। करेक्ट के तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं A B C D E F G H I J K L, इसको हटा दो। अब क्या बोला? इसकी बाईं ओर इधर है तो के अक्षर के बाईं ओर से पांचवे के बाईं, तो के बाईं पांचवे कौन सा आएगा? के कितने पे होता है भाई? डी होगा क्या? के 11 पे होता है मेरे दोस्त। अब इसे 5 तो 1 2 3 4 5, ये कौन कितने पे? 6 पे आता है। तो इसकी 5 आ गया बाईं ओर। अब इधर से कह रहा है 5, तो इधर से 6 में से और 5 माइनस करो तो 1 आएगा। तो ए पे क्या? ए। तो आप चाहते तो ऐसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 11 5 और 5 दोनों बाईं था, देखो दोनों बाईं होगा दोनों दाईं होगा तो दोनों सेम चीज में आएगा। तो 5 और 5 में 5, 10 को माइनस कर देंगे तो 1 पे कितना? 1। अगर एक बाईं होता एक दाएं होता था प्लस माइनस होता, और यहाँ पर दोनों बाईं है तो प्लस करके माइनस कर दो। तो ये चीज का थोड़ा सा पता है, क्वेश्चन वही चीज है, बस घुमा दे रहा है। अब बच्चा देखेगा अरे यार ये तो बोला के बाईं ओर से 5 पे, फिर करा उसके 5 पे, डायरेक्ट बोल दे भाई। सही है, मतलब फिर भी एक साइड है और लेफ्ट राइट दोनों रहता है ना भैया, उसमें हो गया। चले हिंदी में दिक्कत हो बोले इंग्लिश में भी ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं हिंदी में? अच्छा, अंग्रेजी वर्गमाला के अक्षर एम के दाईं ओर, एम के दाएं ओर से पांचवे के दाएं ओर पांचवी अक्षर कौन सा होगा? अरे भाई एम के दाईं ओर। हाँ, ये दिमाग खा रहा और कुछ। एम कितने में मैम? 13। और मेरा 13 में 5 और प्लस 5 दोनों दाई कितना होगा मैम? 23। 23 पे क्या होता है? हेलो, EJOTY, तो 20 पे आता है 21 22 23। 23 पे क्या आता है? W आता है, ऑप्शन नंबर ये। क्लियर है ना? चले आगे। अगर दाई बोलेगा तो प्लस और बाई बोलेगा तो माइनस, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्गमाला के अक्षर एल के दाईं ओर से पांचवे अक्षर बाईं ओर 10वें अक्षर की कौन सा होगा? हाँ, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बोला एल के, यहाँ पे सी, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ आप यहाँ पे ऑप्शन बताइए, आप खुद आंसर बताइए। आप खुद बताइए एल कितना पे होता है मेरे बेटे? एल 12 पे होता है ना। L M N O P Q R, ठीक है। एल कितने पे होता है? 12 में होता है बेटा। 12 में 5 प्लस को तो कितना आएगा? 17। 17 पे कौन सा आता है? 17 पे कौन सा आता है? Q। तो हम Q कितने पे? 17 पे। अब इधर से क्या बोला इन्होंने कि इधर से 10वें, तो 17 में से 10 फिर मैंने क्या बोला? 17 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। 17 में से 10 जाएगा तो क्या है? 7 है। 7 पे क्या है? G for God। क्यों होगा? नहीं होगा। ये प्लस माइनस हो गया ना, देख G आ गया ना, तो G कितना? 7। ऑप्शन इसका हो जाएगा G जो था
ये देखेंगे आप जी यहाँ पे था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जी। ये रहा ऑप्शन। चले, क्रम में लिखा जाए तो अक्षर पी के ठीक 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत बाई और, हाँ क्या है? नहीं है गलत, हाँ है क्वेश्चन मिस्टेक शायद है, छोड़ दे। ये देखिए है क्वेश्चन मिस्टेक। ये बताइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ये देख रहे हैं एमएटी मैट में पूछा गया है एग्जामिनेशन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम उल्टा लिखेंगे तो अक्षर एम के बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है? अरे उल्टा लिखने की कह रहे हैं। उल्टा लिखने का मतलब सर कह रहे हैं कि इधर से लिखना है, ए बी सी इधर से लिखना है, तो इधर जेड आएगा और इधर कितना आएगा? ए आएगा। अब अगर उल्टा लिखने के बाद एम के, अब एम कितने पे था सर? छोड़ दीजिए ना, मैं वही कर रहा हूं भैया, वो नहीं जेड नहीं करेंगे, एम के ऑपोजिट पता करें। एम भैया 13 पे ना। अब यहाँ देखो, तो जब उल्टा लिखना है तो यही चीज नंबरिंग इधर से कर लो, 1 तो इधर कर लो, तो ये कितना पे आ रहा है? एम आपका 14 पे आ जाएगा, आएगा ना? उल्टा करोगे तो 13 वाला 14 पे आ जाएगा। अब जब 13 का 14 पे आएगा, बाईं है या दाईं? इन्होंने कहा 13 का 14 पे आएगा, तो आपको बोला एम कितना पाएगा उल्टा करने पे? 14 पे आएगा। अब कह रहा है कि बाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब इसके कह रहा है बाएं से 5वां, अब इधर से 5, तो 14 में 5 प्लस करें कितना आएगा? हाँ माइनस होगा। नहीं, ये उल्टा ही लिखा गया मैम, ये 26 हमने आया यहाँ पे, 26 तो ये 25, प्लस होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, 24 23 22 21 20 ऐसे करके हमने आया। अब इसमें से कह रहा है 5वां, तो 14 में से 5 और माइनस करो तो कितना आएगा? 9 पे क्या होगा? उधर से याद कर लो ना, 9 पे क्या आता है? अच्छा उधर से, अरे यू हाँ यू एस, यही दो होगा भैया, और कोई नहीं। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे क्या आता है? ई आता है 5 6 7 8 9, क्या आता है? आई आता है। आई का अपोजिट क्या आएगा? नॉर्मल आई आता है, आई आता है, और आई का अपोजिट अब क्या लेंगे बेटा? आ गया। ठीक है, आई का अपोजिट क्या आता है? आर आता है ना। और या तो आपको कोई लंबा समझ में आता है इसको छोड़ दीजिए, आप मैं इसको पूरी गलती काट देता हूँ और अलग तरीका समझाता हूँ। इन्होंने क्या बोला था? एम की बाई हो, तो एम के साथ किसका आता है अक्षर? एम के साथ एन आता है, तो आप इसको उल्टा लिख देने, हम उल्टा लिखना है, मतलब एन और एम। ये हो गया 14 पे और ये हो गया 13 पे। 14 में से आप माइनस करेंगे 5, कितना आएगा सर? 9 पे क्या होता है? आई आता है। आई के साथ किसका रिलेशन है? इंडियन रेलवे, आर, तो इसका ऑप्शन हो गया आर। छोड़ दो, उतना लंबा लिखने का तरीका ही छोड़ दिया। आया समझ में ना? हमने क्या किया? उल्टा लिख दिया और एक का लेकर माइनस करके हमने उल्टा कर लिया। वो याद रखना और वो याद रखना, ये इग्नो के बीएड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के कितने पे आता है? के पी। उल्टा लिखना है तो आप क्या लिखोगे? पी और के लिखेंगे आप। उल्टा में आप ए लिखेंगे ना। के कितना होता है? 12, और इधर कितना जाएगा? पी कितना पे आता है? बोलिए आप, मुझे क्या होता है बताइए। के 11 पे आता है ना, 12 पे आता है। के कितने पे आता है? 12 पे। और पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। अब कह रहा है कि हमने उल्टा लिख दिया, तो इसका मतलब पी मेरा कितना हो गया? 12 और के कितना हो गया? 16। अब कह रहा है इधर से दाईं ओर से 7वां, अब दाईं ओर से 7वां तो कितना है? 12 में 7 प्लस करें कितना आएगा? 12 में या 16 में? 16 में 7 प्लस करें कितना आएगा? 16 7 23। 23 पे क्या? 3 पे क्या? ए बी सी, ए बी सी 23। तो भाई ए के साथ, जेड का, बी के साथ, वाई का, सी के साथ, एक्स का, नहीं सी के साथ सीधा करो ना, 23 पे डी आता है, डब्ल्यू आता है, उसका हाँ, अपोजिट डी होगा। हाँ ड्यू, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। आया समझ में? ड्यू वाला याद रखना। 23 का अपोजिट क्या हो गया?
पूरा लिख के समझाने में क्योंकि आपको ही लगेगा अरे लेंदी हो रहा, लिख के समझते, लेंदी होने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक याद करें बेहतर होगा। पीडीएफ कैसे लिखने के? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उल्टा लिख दे रहे हैं, तो दाईं ओर से 10वें अक्षर कौन सा होगा? उल्टा लिख रहे हैं तो इधर का 10वां कौन है? इधर का ई जे के साथ किसका है? क्यू। जे के साथ किसका रिलेशन है? क्यू। तो आगे इसका राइट आंसर क्यू है ये भैया। क्या बात कर रहे हैं, क्यू नहीं है? ओ फिर अरे तो मैम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना। दाएं और फिर बताइए कौन सा है? क्यू। तो आप बताइए मुझे क्या होता है? तो दाएं ओर से टी जी। बोलिए। जी होगा। जे होगा। धर ली वो उनके है। मैंने क्या बोला? जे क्यू। उल्टा लिखेंगे आप तो इधर क्यू हो जाएगा, इधर जे हो जाएगा, तो उधर दाएं से 10 वाले भैया इधर नहीं आ समझ में आ गया ना? ये जे कितने में 10 आता है, कौन सा आता है? ये 10 और क्यू कितने पे आता है? 17। तो सर इसको रिलेशन बनाएंगे तो इसको पलट दीजिएगा। इसका बताइए। क्या ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, देखिए एसएससी में पूछा गया सफाई में। ये चलिए छोड़िए उसको, ये भी एसएससी में पूछा गया है, ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा गया है, ठीक है हैं, ये पीएनबी के क्लर्क में पूछा गया है, ठीक है, एलआईसी के एग्जाम में उसमें पूछा गया था ये। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये मत सोचिए कि हाँ भाई इसका बताइए। लास्ट क्वेश्चन बीसी करें तैसा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं से 7वें अक्षर पे कौन सा होगा? उल्टा लिखना है। अब में उल्टा लिखने की बात की जाए तो इधर कौन सा होगा? 26 से होगा। हम 26 से कहाँ पे जाएंगे? 1 पे उल्टा लिखेंगे। अब अगर दाएं से 11वें पे, तो 26 में से आप अगर देखा जाए दाएं से अगर 11वें देखेंगे तो इधर से अगर आएंगे आप तो इधर से 11वें का मतलब 12 पे आएंगे। 11वें का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे हुआ। आज सुने 12। अब कह रहा है कि इसके 7वें अक्षर कौन सा होगा? अब इसमें से 7 माइनस कर दीजिए उल्टा, तो 12 में से 7 जगह कितना आएगा? 4। 4 पे क्या होता है मेरे दोस्त? डी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा ना? डब्ल्यू और विपरीत पूछ रहा है। अरे मैम तो विपरीत आप लिखोगे ना, विपरीत में लिखा हमने। ए इधर है ना, 1 इधर है ना। हाँ तो हमारा 4 पे कौन सा आएगा? डी तो आएगा। हम इधर से काउंट करना शुरू करें, इधर से थोड़ी, हम तो विपरीत ही चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गलती होगी ना, आंख बंद करके डब्ल्यू मारेंगे है, लेकिन आप लोग हम विपरीत। अरे भाई आप विपरीत तो ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आप इधर से थोड़ी काउंट, आप तो उल्टा चल रहे हो ना। यही तो दिक्कत है। ये देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वाला में विपरीत वाला क्रम में लिखा जाए, उल्टा लिख रहा है, इसको भी हम भी लिखेंगे उल्टा, तो उल्टा का मतलब 26 हमारे पास इधर हो जाएगा और 26 मेरे पास ये हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 1। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि उल्टा 11वें अक्षर 7वें अक्षर में कौन सा होगा? क्या दिमाग लगा? अभी देखिए बाएं से बोल रहा है तो इधर से 7वें और 7 4 कितना होगा भाई? 11 7 कितना हो जाएगा? भाई कितना हो जाएगा? 11 7 11 7 18 हो जाएगा। 18 में से माइनस को तो कितना आएगा? 17 कितने पाएगा उल्टा में? 26 इधर देखो उल्टा लिख दो, 25 24 23 22 21 20 19 18 17, ठीक है, 16 15 14 13, ठीक है, ऐसे करके। अगर आप इधर से देखेंगे आप तो इधर से कितना आएगा? आपको मैंने क्या बोला था? मैंने 11 7 17 कितना होगा? 18। 18 में से क्या क्लास लेना था, बोलो पूरा फॉर्म भरना। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 11 में 7 प्लस करोगे 18। अब हमें उल्टा चलना है तो इधर से हमें 11वां देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने पे आएगा? 11 पे 16 पे। उल्टा हमने देखा
तो 26 में से 11 माइनस कर तो कितना 16 आ गया हमारा। अब करा इधर से 7वां। भैया हाँ। अच्छा अब इधर से 7वां अक्षर कौन सा होगा बताइए, इसके 7वां कौन सा होगा। तो अब ये 16 में 7 प्लस करना तो कितना आएगा सर, 16 7 भैया 26 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा या 15 आएगा, 16 आएगा। मेरे माइनस प्लस में आप एक इंक्लूसिव रखिए ना, हाँ हाँ आप दोनों एक्सक्लूसिव कर दे रहे हैं, एक इंक्लूसिव रखिए हाँ। तो 16 आएगा। अब करा 16 में इधर फिर उल्टा करा, देखिए ये करा बाएं और फिर करा अक्षर के बाएं, अब इसके बाएं ये दाएं हो जाएगा। मान लो मेरा बायां है वो आपका दायां है ना, और मान लो मैं इधर खड़ा हूं और आप भी इसी तरह मुंह करके खड़े हो, तो मेरा बायां और आपका दायां होगा। ठीक है, जैसे आप लोग इधर मुंह करके बैठे हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका लेफ्ट हैंड का रेट दोनों एक साइड में आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है। तो अब बाएं का बाएं, तो 16 में से 7 जाएगा कितना आएगा मेरे दोस्त, 16 में से 7 प्लस करो कितना आएगा, 16 में 7 प्लस, हाँ बाएं बाएं तो कितना 23, 23 पे क्या आता है 23 पे क्या आता है डब्लू। तो ये था टोटल आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पहली क्लास है, फिर मिलता है अगले क्लास में। क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अब चलते हैं अगले।